हेलो जवाजों, वेलकम टू मार्क बूस्टर। कैसे हैं आप सभी। आज हम आ चुके हैं साइंस के थर्ड क्लास के अंदर। साइंस के थर्ड क्लास जवाज बैच में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकेंड क्लास, ठीक है। सेकेंड लेक्चर, सॉरी सेकेंड लेक्चर, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या होता है, फिजिकल चेन, केमिकल चेन, मोमबत्ती से हमने पढ़ा था, सब आपको याद है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजें आकर जुड़कर एक नई चीज बनाती है। कैसे? देखो, लेमन को पानी में मिलाओगे तो लेमन वाटर बनता है। तो लेमन प्लस वाटर इज इक्वल टू लेमन वाटर। दो चीजें साथ में मिलकर एक नई चीज बनाती है। जैसे आ प्लस मो इज इक्वल टू आम। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। तो इसका आप लोग डेफिनेशन पढ़ सकते हो। व्हेन वी रिएक्ट टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड टुगेदर देन दे फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट एंड कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देता हूँ, शुरू से देखते आ रहे हैं H2 + O2 H2O, CaO H2O CaO H2, ये भी देखते आ रहे हैं। इसको क्या कहते हैं हम? इसको अपन कहते हैं सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट लाइन। और इसे अपन कहते हैं क्विक लाइन। याद है ना, क्विक लाइन, ठीक है। अब देखो ये S + O2 SO2, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इस पर आधारित एक एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में, क्या मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या कहती है? एक्टिविटी कहती है कि हमने क्या लिया, हमने लिया मैग्नीशियम का एक रिबन, ठीक है। तो जब भी मैग्नीशियम का रिबन लोगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ऑक्साइड उसके ऊपर चढ़ा होता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, MgO का लेयर होता है, ठीक है। उसको हम हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? रब करते हैं उस रिबन को। इसको रब करते हैं ताकि ये जो MgO है, MG रिबन का जो MgO इस पे चढ़ा हुआ है वो हट जाए, ताकि हमें प्योर Mg मिल सके। जब हमें प्योर Mg मिलता है तो हम उसे हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जब Mg ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होता है तो क्या बनता है? MgO। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और यहाँ पर ये व्हाइट कलर का MgO पाउडर बन जाता है। यहाँ पर पाउडर हमें व्हाइट कलर का मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ इंटरेस्टिंग चीज होती है, इसको बर्न करते ना हमें एक वाइट डेजलिंग लाइट दिखाई देती है। क्या? वाइट डेजलिंग फ्लेम। याद रखना, पूछा जाता है। वाइट डेजलिंग फ्लेम हमें दिखाई देती है, बहुत वाइट। तो इसके कुछ ऑब्जर्वेशन है, देखो क्या कि डेजलिंग फ्लेम दिखाई देती है, बहुत बढ़िया। MgO प्रोडक्ट बन के निकलता है। अब देखो बर्न क्यों करते हैं? बर्न टू रिमूव लेयर ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का लेयर चढ़ा हुआ है उस पर, ठीक है। अब देखो, हम ग्लासेस का यूज, क्वेश्चन आता है ग्लासेस का यूज क्यों करते हैं? चश्मा क्यों पहनते हैं हम उसको जलाने से पहले? क्यों? ताकि हमें हमारी आंखों को नुकसान हो। जो डेजलिंग फ्लेम आती है ना, उसमें सन की अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो इससे हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है। इस वजह से हम ग्लासेस पहनते हैं कि हमारी आंखों को कोई नुकसान ना हो। तो ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखना, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ मतलब दो चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बनती है। आप लोग याद रखना, काम आप लोग का हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो उसे पढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय। अब हम शुरू करते हैं अपना सेकेंड रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, जो कि है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन? देखो, तोड़ देना, किसी एक चीज को 2 से 3 चीजों में तोड़ देना। जैसे दिल, तो दिल को हम 2 से 3 टुकड़ों में तोड़ देते हैं जब किसी को धोखा देते हैं, ठीक है। तो वो जो दिल था, एक सिंगल चीज था, उसको हमने 2 से 3 टुकड़ों में तोड़ा। या फिर तुम यूँ कह लो कि कुछ भी है ना। जैसे कि सपोज करो, मारकर है, मैंने इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, पुल किया, तब टूटा, ठीक है। उसी तरह किसी एक एलिमेंट को, किसी एक कंपाउंड को तोड़ देना इनटू मोर एलिमेंट या फिर कंपाउंड। कैसे तोड़ देना? बाय यूजिंग हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट, ठीक है। समझ में आया? किसी भी चीज़ को हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट का यूज़ करके तोड़ देना। बहुत बढ़िया। अब देखो, 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, वो आपको समझ में होंगे। देखो कैसे। सबसे पहला थर्मल, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक।
थर्मल क्या, जब हम किसी चीज़ को हीट देकर तोड़ते हैं, जब हीट देते हैं तो थर्मल। जब हम किसी चीज़ को लाइट की एनर्जी से, सनलाइट से तोड़ते हैं, लाइट से, तो फोटोलाइटिक। और जब किसी कंपाउंड को हम तोड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। तुम नाम से भी जान सकते हो, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे रिएक्शंस है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इन रिएक्शंस को बैलेंस तुम्हें करना है, तो मैंने बैलेंसिंग सिखाई है, ठीक है। मैं यहाँ पे तुम्हें समझाता हूँ। देखो एक एक्टिविटी है, क्या, PbNO3 को, लेड नाइट्रेट को जैसे मैंने हीट किया, एक मैंने बैलेंस भी किया, मैंने करवाया था लेक्चर में, ठीक है। लेड नाइट्रेट को मैंने हीट किया, थर्मल डिकम्पोजिशन, लेड ऑक्साइड निकला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला और ऑक्सीजन निकला। ये एक्टिविटी हमने करा लेड नाइट्रेट को हीट करके। इसका ऑब्जर्वेशन क्या आया कि भाई लेड नाइट्रेट तो कलरलेस था, जो ये PbO आया ना वो क्या है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मैंने बताया था क्या होता है, क्या होता है, इनसॉल्यूबल सॉलिड, इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट। और जो ये NO2 है ना, NO2 ये ब्राउन फ्यूम देता है, ब्राउन कलर का गैस होता है, ब्राउन फ्यूम। जब भी कहीं देख लो ब्राउन फ्यूम्स, याद रखना NO2 ब्राउन फ्यूम गैस देता है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन हुई, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, इसी का एग्जांपल है, FeSO4 के साथ 7 क्रिस्टल जुड़े। तो क्रिस्टल क्या होते हैं, वो लोग जो कि रिएक्शन में, है ना, रिएक्शन में क्या होता है, वो मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन में होते हैं, मतलब रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग इन रिएक्शन। रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ये भाग जा रहा है। देखो FeSO4.7H2 है, ठीक है, मैंने इसे हीट करा तो ये 7H2 भाग गया, लेकिन इसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो मैंने FeSO4 जो कि ग्रीन कलर का था 7H2 के साथ, उसे हीट करा तो 7H2 तो भाग गया, तो अब वो क्या होगा, वाइट कलर का हो गया FeSO4। इसको मैंने फिर हीट करा, FeSO4 को फिर हीट करा, तो फिर हीट करा तो क्या हो गया, Fe2O3 बना, SO2 और SO3। SO2 और SO3 एक बहुत ही जहरीली गैसेस होती है, तो क्या बना, SO2 बना और SO3 बना, और Fe2O3 जो है ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो इसी तरह से कॉपर सल्फेट, याद रखना कॉपर सल्फेट के साथ 5 क्रिस्टल जुड़े होते हैं पानी के, कितने, 5, इसकी कैपेसिटी 5 है, इसकी कैपेसिटी 7 है, ठीक है। 5H2O को मैंने हीट करा तो फिर वही होगा, CuSO4 बाहर निकल गया सॉलिड के फॉर्म में, इसे अपन कहते हैं एनीहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जो कि सॉलिड होता है और ये वाइट कलर का होता है। एक्वस में तो ब्लू होता है, लेकिन ऐसे सॉलिड में वाइट होता है, ठीक है। ये निकला और हमारा 5H2O मतलब बाहर निकल गया। फिर मैंने इसे वापस से हीट करा वाइट कलर को, तो CuO बना, SO2 बना, SO3 बना और O2 बना। 2 जहरीली गैस है, एक जान देने वाली गैस है, 2 जान लेने वाली, एक जान देने वाली, ठीक है। ये रिएक्शंस है। अब इन्हें आपको बैलेंस करना है, आपको लर्न करना है इन्हें, और आपको इन्हें समझना है, ठीक है। बैलेंसिंग आप कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो कि लाइट की मदद से तोड़ी जा रही है। हमने क्या करा, देखो AgCl, सिल्वर क्लोराइड, बेसिक वाली वीडियो देखिए तो उसको समझ में आया होगा। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl जो कि वाइट कलर का होता है, ठीक है। हमने उसे ब्रेक करा, जैसे ही सन लाइट दिया ना, सन की जो लाइट है, तो हमने उसे जैसे ही दिया वो ब्रेक हो गया, Ag बन गया ग्रे कलर का। भाई सिल्वर पहनते हो या फिर घर में होगा सिल्वर ना, हाँ, सिल्वर ग्रे कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लोरीन गैस निकला, जो कि एक ग्रीनिश कलर का गैस होती है, याद रखना बहुत काम आएगा। क्लोरीन गैस इसे ग्रीनिश गैस, ग्रीन कलर की गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह का और है क्या, AgBr भी एक कंपाउंड है जो कि येलो कलर का होता है, ये वाइट होता है ना, ये येलो होता है, ठीक है। AgBr को भी मैंने सनलाइट दिया, ठीक है। जैसे ही सनलाइट दिया तो क्या हुआ, जैसे ही सनलाइट दिया तो Ag निकल गया ग्रे कलर का, और Br जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का है, गैस है जो कि निकल जाता है। याद रखना ये दोनों गैस है, ठीक है। अब इसका मेन चीज़ जो भी क्वेश्चन पूछता है, क्या इसका यूज़ क्या है, रिएक्शन पढ़ लिया, यूज़ क्या है, यूज़ ये है, पहले के ज़माने में यूज़ होता था, इन दोनों रिएक्शन का यूज़ होता था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। कहाँ पर, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इन रिएक्शंस का यूज़ होता था, ठीक है। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, फोटोकॉपी होती है ना, तो उनमें इन रिएक्शन का पहले यूज़ होता था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं ना, हम एक कंटेनर लेते हैं, इस तरह के तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कंटेनर हम लेते हैं, कंटेनर ले लिया, कंटेनर में हम पानी लेते हैं, पानी में थोड़ा बहुत हम कोई एसिड मिला देते हैं H2SO4, ताकि वो आयंस कंडक्ट करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे, ठीक है, क्योंकि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, बहुत बढ़िया।
हमने मिलाया और उसके बाद हमने क्या करा, ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है। अब कैथोड एनोड तुम्हें पता होगा, कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज और एनोड पॉजिटिवली चार्ज। तो उसको हमने बैटरी से कनेक्ट करा और पानी में डाल दिया। जैसे ही डाला इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, पानी टूटने लगा। H2O किस में टूटा, H2O टूटने लगा H2 में और O2 में। जैसे ही H2O जो लिक्विड था हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा तो वो किस में टूटने लगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ पर आया, कैथोड पर, ऑक्सीजन कहाँ पर आया, एनोड पर। याद कैसे रखेंगे, हाइड्रोजन कैथोड, ऑक्सीजन एनोड, HCOA है ना, HCOA, या फिर तुम ऐसे भी आ सकते हो PaO, पाओ पाओ, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, एनोड पॉजिटिव होता है उस पर ऑक्सीजन होता है। तो ये ट्रिक याद करें कि PaO पाओ, तो पाओ से तुम याद रख सकते हो कि पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन। ठीक है, अब जो ये लोग टूटे ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट गए। किस रेशियो में टूटे, तो जो उनका रेशियो था टूटने का वो 2:1, वो लोग टूटे 2:1 में, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। इस रेशियो में वो लोग ब्रेक डाउन हुए, मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा निकला। ठीक है, अब देखो एक टेस्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, क्या, हाइड्रोजन का टेस्ट होता है पॉप साउंड। तो अगर हम उसके पास मैच स्टिक ले जाएंगे तो पॉप होके फिर बुझ जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या टेस्ट होता है, अगर ऑक्सीजन के पास हम ले जाएंगे माचिस तो भाई और तेज, बर्न मोर ब्राइटली, और ब्राइटली बर्न होने लगेगा। ठीक है, ये तो थी कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड कुछ डीकम्पोजिशन। इनके और भी क्वेश्चंस जो है अगले मतलब DPP में आपको मिल जाएंगे, तो वो सारे आप कर लेना। और आसान ये दोनों थी, मेन डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझनी पड़ेगी, जो मैं आज इस लेक्चर में आपको समझाता हूँ। समझाने के बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और सारी चीज़ें अगले लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस समय रिएक्टिविटी सीरीज समझ लेते हैं। आइए चलिए, अब हम जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो होता क्या है मैं एक बार आपको बताता हूँ, फिर इस चीज़ को बताता हूँ, अभी इस पर ध्यान मत दो। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है, तो इस कंपाउंड के इस वाले को ये वाला एलिमेंट हटा देता है, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब जैसे CuSO4 और Zn था, तो ZnSO4 और Cu बेचारा अकेला निकल गया। ये मैं समझाऊंगा अभी, मैं आपको थोड़ा सस्पेंस दे रहा हूँ। ठीक है, देखो इधर, तो ये Zn ने, जिंक ने कॉपर को क्या करा, हटा दिया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ZnSO4 प्लस Cu अगर करूँगा तो Cu यहाँ Zn को हटा सकता है, नहीं हटा सकता, नहीं हटा सकता ना। ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, किससे कौन ज़्यादा ताकतवर है। भाई जिंक ने इसे क्यों हटा लिया, कॉपर ने इसे क्यों हटा लिया, नहीं हटा पाया, क्योंकि वो कमज़ोर है, वो ताकतवर है। इसलिए हम देखेंगे कौन कितना ताकतवर है, कितना कमज़ोर है, वो चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी। क्या देखो, रिएक्टिविटी सीरीज, ये तो तुम जानते हो कि बेसिक्स ऑफ, मैंने बताया था बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री वाले वीडियो में। देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस है ना, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। लेकिन कैसे याद करोगे इतना, तो ट्रिक बताता हूँ। देखो कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी पता नहीं। ठीक है, ये तुम याद कर लो, सिंपल ये चीज़। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी पता नहीं। इससे तुम्हें पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। और केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज़ की इतनी इंपॉर्टेंस है, अगर वो तुमने याद कर ली तुम्हारे साथ हमेशा काम आने वाली है सीरीज़। तो बहुत ध्यान रख लेना इस बात का, और रिएक्टिविटी सीरीज़ याद कर लेना, ताकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी काम आती है रिएक्टिविटी सीरीज़। कभी कभी CBSE ऐसे दे देता है कि इसके आगे का लिखो, कैसे लिखोगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ ही नहीं मालूम रहेगी तो वो याद कर लेना। ठीक है, यहाँ से तुम्हें वो रिएक्टिव सीरीज़ पता चल जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताता हूँ।
एक बार इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अब इसके रिलेटेड जो रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, वो सारे के सारे रिएक्शन अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स भी एक बचा हुआ है, एंड फिर तो रेंसिडिटी एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में आपका बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैंने पढ़ाया छोटा सा था, थोड़ा सा था, उसको आप लोग बैलेंस करना और ध्यान से बैलेंस करना, हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेना और डीपीपी कर लेना। जो डीपीपी मिलेगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। जो डीपीपी मिलेगी उसमें इस चीज़ के ना मतलब 20 से 30 क्वेश्चन होंगे इसी लेक्चर के, केवल कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन के। वो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी सीरीज़ को याद कर लेना, मैंने ट्रिक भी बता दी है। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।